नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको वी गले में बैन नेक लगाकर और जिप लगाने का बिल्कुल आसान तरीका। ये हमने नेक के अंदर जिप भी लगानी है और बैन नेक भी बनाना है और डिजाइनर गला तैयार करना है। डिजाइनर गला तैयार करने के लिए जो हमने ये कमीज कटिंग की है, इसमें कुछ कलर हैं, ये जैसे पिंक कलर और ब्लू कलर है। सेम उसी कलर के हमने दो फैब्रिक लिए हैं, ब्लू कलर और पिंक कलर। इनसे हम डिजाइनिंग देंगे दोस्तों, और यहाँ पे नीचे की साइड हम जिप लगाएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे दोस्तों। तो सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग करने के लिए हमने कोई बुकरम नहीं लेनी है, हमने सिर्फ दोनों कपड़ों के ही मुताबिक इसमें डिजाइन बनाना है और जिप लगानी है। तो सबसे पहले हम वी गला कटिंग करेंगे। वी गला हम इस तरीके से कटिंग करेंगे, हमने यहाँ पे पैंच लगाना है। ये जो हमारा पिंक कलर का कपड़ा है इसका हम पैंच लगाएंगे। तो यहाँ से हम ऊपर से बिल्कुल जैसे फ्रंट कटिंग किया था इसी प्रकार हम आगे तक इस फैब्रिक को रखते हैं। पिंक कलर के जो फैब्रिक लिया है हमने, इसको जहाँ तक हमारे शोल्डर आते हैं वहाँ तक डबल फोल्ड करके इस तरीके से रख लेते हैं और इस पीस को हम अलग कर लेते हैं। ये हमने पीस अलग कर लिया है जिसकी चौड़ाई तकरीबन शोल्डर तक आएगी 14.5 इंच। अब हम गला ब्रॉड देखेंगे। जैसे हमने गला ब्रॉड रखना है 6.5 इंच रखना है तो 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और डीप लेंथ रखनी है हमने 7 इंच तो 7.5 पे लगाएंगे। इस तरीके से निशान लगाते हुए यहाँ पे हम वी शेप अपनी वी शेप देते हुए इस प्रकार निशान लगाएंगे। और बाहर की साइड हमने देखना है शोल्डर से हम कितना गैप रखना चाहते हो, वो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे गैप रख सकते हो। इस प्रकार हमारा गैप आएगा तो हम यहाँ से 3.25 इंच की पट्टी रखेंगे। पूरे गले के ऊपर हम इसी प्रकार 3.25 में निशान लगाएंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं, इन निशानों को लगाने के बाद एक बार हम चेक करेंगे कि ये हमारे निशान बिल्कुल सही है या नहीं। तो ये देखने से ही आपको अंदाजा हो जाएगा ये हमारी बिल्कुल बराबर जो निशान लगे हैं बिल्कुल बराबर हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ वाले जो ये वी कट है नीचे वाला सबसे पहला निशान लगाया था, इसके ऊपर हम कट करेंगे। अब हमने जो हमारा पिंक कलर का ऊपर वाला फैब्रिक है सिर्फ इसी के ऊपर कटिंग करनी है। ये हमने वी गले का जो डिजाइन बनाना है वहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब मैं आपको इसको दोस्तों दिखाऊंगा डिजाइनिंग करके कि किस तरीके से हमने इसमें डिजाइनिंग करनी है और किस तरीके से ये गला हमने तैयार करना है। दोस्तों जो हम ये गला बना रहे हैं यहाँ पे ये हमने वी गले में बैन भी लगानी है और नीचे जिप भी लगानी है। गला बनाने का बिल्कुल मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊं कि हमारी समझ में पूरा गला आना चाहिए कि हमारा कंप्लीट गला कैसे बनेगा। तभी बनाना जब हम शुरू करेंगे तो वो गला जल्दी भी बनेगा और खूबसूरत भी बनेगा। तो जो मैंने ये पेंच कटिंग किया था, मैंने कमीज का फ्रंट सीधी साइड ऊपर रखा है और ये पेंच सीधी साइड से ऊपर की साइड इस तरीके से रख के हम यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। अंदर की साइड इस तरीके से सिलाई कंप्लीट करने के बाद बाहर की साइड भी हम इसी प्रकार एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे। सेंटर का ध्यान रखते हुए हमने सिलाई लगानी है दोस्तों। ऊपर नीचे का कपड़ा कोई भी आपने खींचना नहीं है, बिल्कुल
हल्के हाथ से सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने ये पैच वर्क अपना कंप्लीट किया है सिलाई लगाने के बाद। अब हम इसके ऊपर डिजाइनिंग करेंगे। दोस्तों, डिजाइन बनाने के लिए जो मैंने ब्लू कलर का आपको कपड़ा दिखाया था वो लिया है। उसकी मैंने रेब की पट्टियाँ कटिंग की है 1.25 इंच चौड़ी। ये मैंने 1.25 इंच चौड़ी है जो पट्टी कटिंग की है। ये रेब वाली पट्टी है दोस्तों हमारी। इसको हम डबल फोल्ड करते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हमने जो ये हमारा पिंक कलर का कपड़ा है इसके साथ साथ में इस तरीके से एक एक पैर की सिलाई लगानी है। ये सिलाई भी हमने बड़े ही ढीले हाथ से लगानी है, आराम से हल्के हाथ से। कोई भी कपड़ा ऊपर नीचे का हमने खींचना नहीं है। और यहाँ पे लाके हमने ये कट कर देना है इस तरीके से। कट करने के बाद इस पट्टी को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे यहाँ पे, और ऊपर की साइड एक सिलाई लगाएंगे किनारी की ऐसे। एक साइड की हमने इस तरीके से सिलाई लगा के कंप्लीट की है एक साइड। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी कंप्लीट करेंगे। पट्टी डबल करते हुए सिलाई लगानी है। इस प्रकार जब हमारी एक साइड की सिलाई ऐसे कंप्लीट हो जाती है तो इस कपड़े को बाहर की साइड इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऊपर की साइड से हम सिलाई लगाते हैं। इस तरीके से दोनों साइड हमारी ये कंप्लीट हो गई है। अब हम अंदर की साइड डिजाइनिंग डालेंगे। अब दोस्तों हमने दूसरी पट्टी भी इसी प्रकार लगानी है। यहाँ से हमने बराबर गैप रखना है। या आप निशान चौक से निशान भी लगा सकते हो, या आप अपने बिल्कुल अंदाजे से जैसे आपको सही लगता हो इस तरीके से आप पट्टी लगा सकते हो। मैं ये पट्टी यहाँ पे लगा रहा हूँ। मैंने ये आधा इंच से भी हल्का सा बाल भर कम गैप रखा है। जैसे इधर की पट्टी लगाई है ऐसे ही ये पट्टी लगानी है, और यहाँ पे भी हम इसको इसी प्रकार फोल्ड कर देते हैं। दो पट्टी एक साइड हमारी लग गई है दोस्तों। एक साइड हमारी एक सिंगल पट्टी है
जैसे ये मैंने पट्टी लगाई है, यहाँ पे हम तीनों साइड, दोनों साइड पट्टी कंप्लीट करेंगे। दोनों साइड हमारी दोस्तों दो दो पट्टियाँ ये कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसी प्रकार एक एक पट्टी और कंप्लीट करूँगा यहाँ पे दोनों साइड। दोस्तों इस तरीके से हमने ये सभी पट्टी, 3 पट्टी इधर और 3 पट्टी इधर लगा के कंप्लीट कर लिया है गला। अब हम इसको पक्की लब करेंगे और यहाँ पे नीचे जिप लगाने के लिए कट डालेंगे। इसके लिए मैंने एक ये कपड़ा लिया है ब्लू कलर का। आप कोई भी इसमें कपड़ा सेम भी पलट सकते हो, पिंक भी पलट सकते हो या ब्लू कलर भी। तो ये मैंने ब्लू कलर का कपड़ा लिया है। इसको हम इस तरीके से सीधी साइड रखेंगे, इस प्रकार जैसे गला बनाते हैं ऐसे ही हमने रखना है। सेंटर में दोनों साइड हमारा बराबर गैप रहना चाहिए। और यहाँ से हमने एक एक पैर चौड़ी सिलाई लगानी है। सेंटर में हम जो सिलाई लगाएंगे उसका हमने ध्यान रखना है कि हमारी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए जिसमें हमारी जिप आ जाए। जो हम गैप रखेंगे यहाँ पे सेंटर की सिलाई का, जो हमारी जिप आ जाए जिसमें, इतना हमने गैप रखना है। ये दोस्तों नॉर्मल 3 टाँकों का गैप होता है जिसमें जिप आ जाती है। यहाँ पे हमारा सेंटर आएगा इस प्रकार, और इतनी हमने दोनों साइड सिलाई लगानी है। सिलाई हम वहाँ तक लगाएंगे जहाँ तक हमने जिप लगानी है। जिप ऊपर से हमने 15 इंच तक लगानी है, यहाँ तक कमर तक हमारी जिप आएगी। यहाँ पे बिल्कुल हल्का गैप डालते हुए, जिप की चौड़ाई इतना गैप डालते हुए हम यहाँ पे चौरस इस तरीके से निशान सिलाई लगाते हैं। ऐसे हमारी ये सिलाई बिल्कुल सीधी और सही तरीके से हमने सिलाई लगानी है। ऊपर की साइड फिर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इस गले को कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग करने के बाद हम सेंटर से यहाँ से कटिंग करते हैं और यहाँ पे सिलाई तक दोनों नोक बनाते हुए इस तरीके से दोनों कोनों में इस प्रकार कटिंग करते हैं। अब ये जो हमारा कपड़ा है जो हमने अंदर की साइड रखा था, इसको बाहर की साइड इस तरीके से फोल्ड करते हैं ऐसे। यहाँ पे हमने नोक भी निकालनी है। पलटने के बाद दोस्तों हमारा गला इस तरीके से आ जाता है तैयार। इसके ऊपर हम प्रेस से अच्छी तरीके से इसको सेट कर लेते हैं। दोस्तों इस तरीके से प्रेस करने के बाद हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से सफाई से गला तैयार हो गया है। ये हमारा ऊपर की साइड है और ये नीचे की साइड में आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारा नीचे की साइड का पीस है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए जिस शेप में हमारा गला है उस शेप में ही कटिंग करेंगे। दोनों साइड से इसी प्रकार कटिंग करते हुए हम यहाँ पे इसको एक इस साइड कट लगाते हुए यहाँ पे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम तुरपाई कर देते हैं। जब यहाँ पे तुरपाई हो जाएगी तो ये हमारी पक्का गला तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम ऊपर की साइड का पीस कंप्लीट करेंगे। दोस्तों तुरपाई करने के बाद हमारा गला इस शेप में आ जाएगा ये। अब हमने जितनी लंबाई की जिप लगानी है उतनी लंबाई की हम जिप यहाँ से
कट कर लेते हैं थोड़ी 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और कट करने के बाद हम एक साइड से जिप लगानी शुरुआत करेंगे। बड़े ही ध्यान से आपने बारीकी से सिलाई लगाते हुए जिप लगानी है। थोड़ी जिप इस तरीके से लगाने के बाद हमने ये जिप बंद कर लेनी है। दूसरी साइड भी सेम हम इसी प्रकार सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने दोनों साइड ये सिलाई लगा के जिप कंप्लीट की है। तो ये बंद होने के बाद हमारी जिप इस प्रकार आएगी। इसमें हम डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे एक पैर चौड़ी सिलाई से भी जिप लगा सकते हैं, लब की सिलाई से भी लगा सकते हैं। ये मैंने किनारी की सिलाई लगा के जिप कंप्लीट की है। अब हम इसके शोल्डर जोड़ते हुए उसके बाद फिर बैन पट्टी चढ़ाएंगे। फ्रंट नेक तैयार करने के बाद दोस्तों हमने ये बैक साइड ली है। यहाँ पे हम शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद जो हमारे गले की सेव आएगी इस तरीके से आ जाएगी। अब हम इसके ऊपर बैन लगाएंगे। हमने बैन देखनी है कि कितने इंच की हम बैन तैयार लगानी है। दोस्तों जो बैन लगती है, जो फ्रंट में वी गले में बैन लगती है, वो आगे से 2.5 से 3 इंच तक लगती है। ठीक है दोस्तों, तो 3 इंच इधर से की और 3 इंच इधर की, 6 इंच। और 6 इंच के बाद हमारा जो बैक साइड वाला कपड़ा बचता है ये बचेगा। 6.25 इंच हमारा बैक का आएगा। तो ये 12.25 इंच की हमारी बैन तैयार इसमें आएगी। हमें 12.25 इंच की तैयार बैन कटिंग करनी है पेपर पेस्टिंग की। 12.25 इंच की बैन कटिंग करने के लिए मैंने एक छोटी पेपर पेस्टिंग ली है। इसमें मैंने यहाँ पे 6.25 इंच पे निशान लगाया, 6.25 इंच से हल्का सा कम। और इस प्रकार यहाँ से हल्की सी हम गोलाई दे लेते हैं। यहाँ से जैसे गोलाई देंगे तो इस शेप में अपनी नोक बनाते हुए यहाँ पे भी हम इस प्रकार गोलाई देंगे। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे इस प्रकार दोस्तों। और जहाँ पे हमारा निशान आता है तैयार बैन का, वहाँ से हमने हल्की हल्की गोलाई देते हुए इस प्रकार ये अपनी बैन पट्टी कटिंग करके कंप्लीट करनी है।
दोस्तों ये बैन पट्टी कटिंग करने के बाद मैंने ये एक कपड़े के ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, पिंक कलर का कपड़ा लेना है जिसकी हम पाइपिंग भी लगाएंगे और इसको अंदर से फोल्ड भी कर लेंगे। पाइपिंग हमने जो किसी भी कपड़े में जब निकालते हैं, किसी भी कपड़े की जब भी पाइपिंग निकाल लेंगे तो रेब कपड़ा होना चाहिए हमारा। तो इस साइड से जैसे ये चौरस है और यहाँ पे मैं पाइपिंग निकालने के लिए इसको रेब कर लिया है इस प्रकार, क्योंकि सीधे कपड़े में कभी भी पाइपिंग नहीं निकलती बैन पट्टी में। इस प्रकार रखते हुए मैंने कपड़ा रेब किया है और यहाँ पे हम जितनी चौड़ी हमने पाइपिंग निकालनी है उतनी चौड़ी यहाँ पे इसके पेपर के ऊपर, जो पेपर पेस्टिंग है उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखो, एक बार मैं नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। इस प्रकार मैंने ये सिलाई लगाई है और यहाँ पे हमने सेम बुकरम इसके साथ साथ में, पेपर के साथ साथ में ही कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद इस कपड़े को हम इस प्रकार फोल्ड कर देते हैं अंदर की साइड, तो ये बाहर की साइड हमारी ये पाइपिंग निकल के तैयार आ जाएगी ऐसे। इसको हम अच्छी तरीके से प्रेस से सेट कर लेते हैं इस प्रकार। दोस्तों हमारी ऊपर की साइड ये पाइपिंग निकल के तैयार हो जाती है। अब हम इसके पाइपिंग के साथ साथ में एक सिलाई लगा लेंगे। और जितनी चौड़ाई हमने बैन पट्टी की रखनी है वहाँ पे भी हम सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को कटिंग कर लेते हैं इस प्रकार और बैन पट्टी के दोनों सिरे बराबर कर लेते हैं, कोई बड़ा छोटा ना हो, इसलिए हम गोलाई से मिलाते हुए इस प्रकार चेक करते हुए सेंटर में कट लगाएंगे। और अपनी बैन पट्टी जैसे ही तैयार होती है, यहाँ पे फिर हमने जो शर्ट की बैक साइड है दोनों साइड इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ हम बैक साइड में भी कट लगाएंगे। आप कट की जगह निशान भी लगा सकते हो और इस साइड से, एक साइड से हम, आप सेंटर से भी बैन चढ़ा सकते हो और एक साइड से भी। तो मैं आपको हाफ बैन चढ़ा के दिखाऊंगा सेंटर से। दोनों सेंटर के कट मिलाते हुए इस प्रकार हमने सिलाई लगानी है। ऐसे यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। जो सिलाई आएगी हमारी यहाँ आगे नेक तक आएगी, जहाँ से नेक शुरू होता है, क्योंकि इसके बाद हमारा ये पीस इस तरीके से नीचे आ जाएगा। मैं आपको दोबारा समझाना चाहूँगा दोस्तों, ये मैंने सिर्फ एक इतनी 3 इंची की सिलाई लगाई है यहाँ पे सेंटर से और कंधी तक। उसके बाद ये अभी ओपन है, ये हमने नीचे की साइड इस तरीके से सिलाई लगानी है यहाँ पे ऊपर से, तो ये हमारी हाफ बैन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। सेम इसी प्रकार हम इस साइड की भी सिलाई लगाएंगे इस प्रकार। दोस्तों मैंने बैक की साइड दोनों पूरी बैक में ये कंप्लीट की है बैन। अब हम फ्रंट से ऊपर की साइड से सिलाई स्टिच करेंगे इस प्रकार। यहाँ से जहाँ तक हमारी बैन आ रही है वहाँ से हम सिलाई स्टिच करेंगे ऐसे।
और पूरी वैन के ऊपर इसी प्रकार हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने ये गला कंप्लीट किया है। बहुत ही खूबसूरती से हमने जिप लगाई है और ये डबल डिजाइन डाला है, जो डबल कलर से हमने पट्टियाँ लगाकर बहुत ही अच्छी तरीके से खूबसूरती से डिजाइन तैयार किया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।